सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। चंद बातें वर्तमान स्थिति पर, जो हमारे देश के जो हालात हैं। यूँ तो मैं लगातार बातें करता ही रहता हूँ, लेकिन अभी जो हॉट मुद्दा है, पहला तो ये है कि वक्फ बिल, जिसे अमित शाह ने कहा कि किसी भी हाल पे मैं इसे पेश करूँगा सदन में। और दूसरा ये है कि ईद के मौके पर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, जिस जिस राज्य में, केंद्र में चूँकि बीजेपी की सरकार है ही है, लेकिन जिन जिन राज्यों में है बीजेपी की सरकार, और वहाँ जिस तरह से फरमान लगातार जारी किए जा रहे हैं, वो एक डिस्कशन के लायक है। और ख़ासकर जो बुद्धिजीवी समाज है, जिस तरह के अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, वो वाकई जो है वो एक तरफा कहा जाता है कि एक रोष है या फिर नफ़रत की मानसिकता को दर्शाने वाला वो बयान है। जिस तरह से यूपी में कहा गया है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी ईद की, लोग अपने छतों पे नहीं पढ़ सकते हैं, ये जो बातें हैं ये एक तरह से उस दौर की याद दिलाती है जब मक्का में नया नया इस्लाम धर्म फैल रहा था, और वहाँ पर जो हुकूमत थी, जिनका वर्चस्व था, वो नहीं चाहते थे कि इस्लाम किसी तरह से आगे बढ़े, और तरह तरह के प्रतिबंध लगातार लगाए जाते थे। लेकिन बाद में किस तरह से मक्का कब्जा हुआ, अगर जो लोग इतिहास पढ़ते हैं या जो लोग पढ़े उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि बिना जंग किए मक्का कब्जा हुआ है। अगर आज चांद नज़र आ जाता है तो कल जो है वो ईद हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ऐसे मौके पर भाजपा के जो सत्ता पक्ष इस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये नफ़रत की राजनीति को परोसना है। और दूसरी बात यह है कि भाजपा के लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि अगर देश में भी बड़ा नेता बनना है तो मुसलमानों के खिलाफ आग उगलने का काम करना है। तो जहाँ सवाल है सड़कों पर नमाज अदा करने की, तो 12 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा इस तरह के समय लगते हैं। लेकिन अगर एक सवाल किया जाए कि सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोगों का जो फेस्टिवल वो रोड में मनाया जाता है, तो मैं समझता हूँ अभी के टाइम में एआई जो चैटबॉट ग्रोक है वो आसानी से वो जवाब दे देगा, या अगर नेट में सर्च करेंगे तो भी हमें ये जवाब मिल जाएगा। तो अब जो दौर आया वो सोशल मीडिया का दौर आया है, और अब कोई भी बात छुप नहीं रही है। तो एक तो है कि इस तरह की मानसिकता रखना गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। दूसरी बात यह है, वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ क्या है, बहुत पहले भी मैं इसके बारे में बातें कर चुका हूँ, और लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वक्फ का मतलब होता है कि अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसे दान दे दूँ मुसलमानों के हक़ के लिए, उनके सामाजिक स्तर को उठाने के लिए, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको जमा कर दिया जाता है, उसके अंडर में ये अधिकार दे दिया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारे प्रॉपर्टी पूरे देश में है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो निजी प्रॉपर्टी है, जिस पे सरकार का हस्तक्षेप किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए, एक सवाल अगर करना किया जाए कि मान लिया जो भी मंदिर के जो ट्रस्ट होते हैं या और भी अदर धर्मों के जो भी उनके धार्मिक ट्रस्ट होते हैं, तो क्या उसमें किसी मुस्लिम को सदस्य बनाया जाता है? जाहिर सी बात है कि नहीं बनाया जाता है। तो जब किसी मुस्लिम को सदस्य नहीं बनाया जा सकता किसी दूसरे धार्मिक ट्रस्ट में, किसी संगठन में, तो उसी तरह वक्फ बोर्ड जो है ये मुसलमानों की निजी संपत्ति है। जो लोगों ने दान दिया है उसका अधिकार वक्फ बोर्ड को प्राप्त है। ये एक जितने भी दान दिए गए प्रॉपर्टी उसको संभालने के लिए, उसके रख रखाव को सही तरीके से चलाने के लिए एक बोर्ड का जो गठन किया गया है, उसी को सुन्नी वक्फ बोर्ड कहा जाता है। तब ऐसे में भाजपा की जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो चाहती है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया जाए, और उस पर जो है वो निगरानी के लिए किसी डीसी को बैठाया जाए, एसडीएम को बैठाया जाए, और मुस्लिम जो है जब उन्हें कुछ ज़रूरत हो तो इन ऑफिसर्स के पास जाकर एप्लीकेशन दें। तो ये बात गलत है। देश के मुसलमान इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और बर्दाश्त नहीं भी करना चाहिए। उसके अलावा एक बात और सामने आती है कि आज केंद्र में जो सत्ता है बीजेपी की, अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ये अगर समर्थन वापस ले लेते हैं तो यह सरकार औंधे मुँह गिर जाएगी। उसके अलावा अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और भी जो घटक दल हैं जो बीजेपी को सपोर्ट किए हुए सरकार बनने में, और अगर मुस्लिम वोटर्स उन्हें वोट करते हैं, इस बिना पे अगर ये सारी पार्टियां अपनी राजनीतिक गतिविधि को बरकरार रखना चाहती है अपने राज्य में, तो उन्हें मुसलमानों के हक़ की आवाज़ को बुलंद करने में सहयोग करना होगा।
अगर वो नहीं करते हैं और बीजेपी का साथ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। और अगर इस तरह से ये बिल पास हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, इनकी जो राज्य की जो राजनीति है वो फिर अधर में आ जाएगी, क्योंकि मुस्लिम समुदाय फिर इन्हें वोट नहीं करेगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, इन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही विकट परिस्थिति सामने आ चुकी है और इसी विकट परिस्थिति में इन्हें फैसला लेना होगा। बहरहाल पूरे देश की जनता जो है वो देखने में लगी है कि आखिर इसका जो अंतिम फैसला होगा वो क्या होगा। और मैं आम जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि इतिहास को पढ़ें। जब आप इतिहास पढ़ेंगे अच्छी तरह से तो फिर आपको जानकारी रहेगी, तो आपको कोई बरगला नहीं सकता है। और यहाँ देश में अगर देखा जाए तो कोई भी जो आम जनता, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, वो अपनी जगह बरकरार है। और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई असुरक्षित है, सभी सुरक्षित है। अगर ये बातें हो रही है तो सिर्फ सत्ता के गलियारे से बात हो रही है और राजनीतिक पार्टियां अपनी सीट बचाने के लिए इस तरह की बातों को प्रमोट करती है, जिसे आम जनता को समझना ज़रूरी है। आम जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आम जनता इन चीज़ों को समझे और जब वोट करने का समय आता है तो उस समय सही फैसला लेकर वोट करें, तभी देश जो है वो विकास की शिखर पर पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत।